आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कुछ ज्ञान लेकर जाइए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मोची रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने हाथों से सुंदर जूते बनाता था। लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। उसकी एक बेटी थी, उश्की, जो बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी। माँ के न होने के कारण वह छोटी उम्र से ही घर के कामों में पिता का हाथ बंटाती थी। रामू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे पढ़ाना चाहता था। लेकिन गरीबी के कारण वह किताबें तक नहीं खरीद सकता था। उश्की को भी अपने पिता के संघर्ष का एहसास था, इसलिए वह कभी शिकायत नहीं करती थी। गांव के उस इलाके में एक राजा का शासन था, जो बहुत न्यायप्रिय था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने महल के लिए सबसे अनोखे और सुंदर जूते चाहिए। मंत्री ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी सबसे सुंदर और अनोखे जूते बनाएगा, उसे महल में बुलाया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि उसके पास जूते बनाने की कला है, बस उसे एक अच्छा मौका चाहिए। रामू घर आया और अपनी बेटी को यह खुशखबरी सुनाई। उश्की ने सोचा, अगर पिताजी को यह मौका मिल गया तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। उसने पिता से कहा, पिताजी, हमें कुछ अलग करना होगा। क्यों ना हम ऐसे जूते बनाएं जो सोने जैसे चमकते हों, लेकिन हल्के हों। रामू को यह विचार पसंद आया। उसने चमड़े को खास तरह से चमकाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया और कई रातों तक मेहनत करता रहा। आखिरकार उसने एक जोड़ी जूते बनाए जो देखने में सोने जैसे थे, लेकिन बहुत हल्के और आरामदायक थे। रामू और उसकी महल पहुंचे। वहां पहले से कई मोचियों ने अपने जूते पेश किए थे, लेकिन राजा को कोई भी जूते पसंद नहीं आए थे। जब रामू ने अपने बनाए जूते राजा के सामने रखे, तो राजा की आंखें चमक उठीं। ये तो जादुई जूते लगते हैं, इतने सुंदर और हल्के, राजा ने कहा। राजा ने रामू को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन तभी मंत्री ने सवाल किया, महाराज, हमें यह देखना चाहिए कि क्या ये सच में आरामदायक हैं। राजा ने तुरंत जूते पहनकर देखे और खुश हो गए। ये तो सच में कमाल के हैं। रामू, अब से तुम हमारे दरबार के शाही मोची बनोगे। राजा ने रामू को बहुत धन दिया। उश्की ने राजा से विनती की, महाराज, अगर आप सच में हमारे काम से खुश हैं, तो क्या आप मुझे शिक्षा पाने का अवसर देंगे। राजा को उश्की की बुद्धिमानी देखकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बिल्कुल, तुम्हारी बुद्धिमानी ही तुम्हारे पिता की असली ताकत है। मैं तुम्हें अपने राजकुमार के साथ महल में पढ़ने का अवसर दूंगा। रामू और उश्की बहुत खुश हुए। अब उनकी गरीबी खत्म हो चुकी थी और उश्की को पढ़ाई का मौका भी